मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जल्दी जल्दी सुनवाई करके और आज जो पूरा जो प्रोसेस भी था, किस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारे बैलेट पेपर मंगाए अपने पास, बैलेट पेपर खुद देखे और आज रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, ये मुझे लगता है कि भारतीय इतिहास के अंदर शायद पहली बार हुआ है। हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इतने कठिन समय में आज जो देश के अंदर जो हालात हैं, पूरा डिक्टेटरशिप चल रही है, जनतंत्र को कुचला जा रहा है जगह जगह, सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एक तरह से कुचले जा रहे हैं, रौंदे जा रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है ये बहुत मायने रखता है जनतंत्र के लिए, और जनतंत्र को बचाने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत अहम है। इंडिया गठबंधन, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इंडिया गठबंधन की ये बहुत बड़ी जीत है, पहली जीत है, बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़े मायने रखती है। एक तरह से उन लोगों से छीन के लाए हैं हम लोग ये जीत। उन लोगों ने तो चोरी कर लिया था ये चुनाव, उन लोगों ने तो वोट चोरी कर लिए थे, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हम आखिरी समय तक लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे और अंत में हमारी जीत हुई। तो ये पूरे देश के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़ा संकेत देती है देश को। जो लोग कहते हैं कि बीजेपी को हराया नहीं जा सकता, बीजेपी को हराया जा सकता है, एकता से हराया जा सकता है, अच्छी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी से हराया जा सकता है और मेहनत से हराया जा सकता है। ये इस चुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया। तो मैं इंडिया गठबंधन के सभी पार्टनर्स को बहुत बहुत इसके लिए बधाई देता हूं। चंडीगढ़ के लोगों को बधाई देता हूं, जिनको चंडीगढ़ के लोगों की एक तरह से जीत हुई। चंडीगढ़ के लोगों ने तो नतीजा यही दिया था कि भाई इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट मेयर बनना चाहिए, लेकिन उन्होंने चोरी कर लिया चुनाव। तो एक तरह से जनता की हार हो गई थी, लेकिन अब जनता की जीत हुई है और पूरे देश की जीत हुई है। पूरे देश ने देखा कि किस तरह से बीजेपी ने यह चुनाव चोरी किया। इस चुनाव में 36 वोट थे टोटल। आज देश की सबसे बड़ी अदालत में मुख्य न्यायाधीश ने एक छोटे से मेयर इलेक्शन का मामला सुना। चंडीगढ़ की आबादी 14.5 लाख है। लोग जानते भी नहीं होगी कि चंडीगढ़ के अंदर कोई मेयर 1 साल के लिए बनाया जाता है। इस छोटे से चुनाव में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने का धम रखने वाली भारतीय जनता पार्टी धोखा देते हुए, झूठ, फरेब, छल, कपट, बेईमानी करते हुए कैमरे पे पकड़ी गई। और आज आईना किसी और ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को दिखाया है कि आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने बेईमानी की। 13 वोट आम आदमी पार्टी के, 7 वोट कांग्रेस के, यानी कि 20 वोट आम आदमी पार्टी के मेयर के कैंडिडेट को मिले थे। 15 वोट बीजेपी के थे, 1 उनके एमपी, तो 16 वोट उनको मिले थे। 20 वोट वाला जाहिर बात है जीतेगा, मगर उनके कार्यकर्ता अनिल मसीह जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, उन्होंने खुद कैमरे पर अपनी कलम से 8 आम आदमी पार्टी के वोटों को इनवैलिडेट किया, निशान लगा लगा के उनको खराब किया। कैमरे में पकड़े गए। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी, अगर झूठ बोलोगे तो प्रोसिक्यूट करेंगे। उसके बावजूद झूठ बोला, कोर्ट के सामने झूठ बोला कि मैं पहले से डिफेस्ड बैलेट पेपर्स को निशान लगा के चिन्हित कर रहा था, और वो झूठ आज कोर्ट में पकड़ा गया। और ये बात साबित हुई, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी दुनिया की सबसे छोटी और नौजवान पार्टी के साथ बेईमानी करती हुई पकड़ी गई। और सुप्रीम कोर्ट ने जो आईना दिखाया है, भारतीय जनता पार्टी से मेरा सवाल है, क्या आप देश से माफी मांगेंगे? और बड़ी चिंता मुझे इस बात की है, खुशी इस बात की है, मगर चिंता आज आम आदमी पार्टी की यह है कि इस देश में लोकतंत्र कैसे बचेगा जब केंद्र सरकार जैसी बड़ी पार्टी बेईमानी पे उतर आएगी, कैमरे के सामने बेईमानी पे उतर आएगी। तो जहां कैमरा नहीं है वहां इस केंद्र सरकार के ऊपर कैसे भरोसा किया जाए और कैसे इस देश के अंदर उस आज़ादी को बचाया जाए जिसके लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, तांत्या तोपे और पहले रानी लक्ष्मीबाई जैसे लोगों ने कुर्बानियां दी।